वो दबंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलफाम अहमद गुम्मन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने शापर को गर्दन से पकड़ा और हवालात में डाला। मुलज़म पकड़ा जाता है उसके वैसे हवाइयाँ उड़ी होती हैं तो उसमें रिस्पांस कौन सा देना होता है, हमने उसको अरेस्ट कर लिया। इसमें जो मरकजी मुलज़म है हसीब और बिल्ला है, जिसकी जो एट्रीब्यूट किया है कि इसका फायर भी उसको लगा है मकतूल को। उसके पीछे भी हमने टीमें रवाना की हुई हैं, वो टीमें वर्क कर रही हैं। इंशाल्लाह जल्द वो भी कानून के शिकंजे में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना शफीकाबाद में, जहां पे मरकज़ी मुलज़म जो है शापर इस वक्त हवालात में है। उसका वालिद और उसका बड़ा भाई भी यहां पे मौजूद है। हमारे साथ वो दबंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलफाम अहमद गुम्मन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने शापर को गर्दन से पकड़ा और हवालात में डाला। और सब इंस्पेक्टर सुहेल सफदर साहब भी हैं, जो इनकी टीम का हिस्सा थे। ये पूरी कहानी इनसे जानेंगे। वो शापर जो 15 दिन से जिसने पूरे मीडिया को पाकिस्तान को घुमाई रखा, पंजाब की पुलिस को घुमाई रखा, कैसे के हाथ में आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, गुलफाम साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने एक हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व किया और आपके हाथों से शर्फ हासिल हुआ। सर जी, जब आपने शापर को पकड़ा, देखने में तो वो एक बच्चा टाइप लग रहा है, तो क्या रिस्पांस आगे से मिला जब आपने शापर को गिरफ्त में लिया आपने? देखिए, इसमें रिस्पांस जब मुलज़म पकड़ा जाता है उसके वैसे हवाइयाँ उड़ी होती हैं तो उसमें रिस्पांस कौन सा देना होता है, हमने उसको अरेस्ट कर लिया। मतलब कि सर, पंजाब पुलिस को देख के तो वैसे भी हर किसी की हवाई उड़ जाती है जितने आप जनाब होते हैं। तो जब आपने उनको सर गिरफ्त में लिया तो कोई आला जो है उनसे बरामद हुआ कुछ, और आगे से रिप्लाई किया, उन्होंने आपसे कोई कार्रवाई की, कुछ छापे? नहीं, अभी कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हमारे साथ हुई, ना कोई इसमें एज इट इज़ ज़्यादा मज़ामत नहीं हुई। भागने की उसने कोशिश की है, हमने उसको पकड़ लिया भाग के पीछे। तो कहाँ से सर पकड़ा है? सुनने में तो ये आया था कि रावलपिंडी से पकड़ा गया। जो जो मीडिया पे जो लाइट्स जो हेडलाइंस चल रही थी कि शापर को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया, असल हकीकत में वो रावलपिंडी से ही हुआ था या किसी और सिटी से हुआ था? ये शदरा वाली साइड पे कोट अफजल वाले के बीच में से ये गिरफ्तार हुआ था। जब आपने उसको सर पकड़ा तो उसके मुंह से पहला वर्ड क्या निकला, पहला जुमला क्या कहा उन्होंने आपको आपके साथ? बस वो ये कहते थे कि मैं डर के मारे भाग रहा था, तो मैंने पेश हो जाना था, मैं भाग रहा था, मुझे डर बड़ा लग रहा था। जो मुलज़म एज़ यूजुअल कहते हैं जब पकड़े जाते हैं, तो यही कहते हैं कि मैंने तो पेश हो जाना था, मुझसे गलती हो गई है। तो कोई तरला मिंदा डाला उन्होंने आपका, जैसे डाल लेते हैं जनाब मेहरबानी आपकी छोड़ दें, कुछ करें, ये रियायत करें कोई? अब देखिए, 15 दिन हम उसके पीछे भागते रहे हैं, तरला मिन तो उसका कौन सा काम आना था। कि तरला मिंदा काम आने था। अब आते हैं सर केस की तरफ। कि जब ये केस हुआ तो सुनने में यही आया कि जनाब के शाहनवाज को जो वहाँ पे सुलह की नीयत से किया और वहाँ पे इसको मार दिया गया, और तमाम मीडिया तमाम लोग शाहनवाज की हमदर्दी में बाहर आके बशमूल मैं है। तो असल हकीकत क्या है? क्या शाहनवाज मजलूम है और शापर कसूरवार है, या दोनों पार्टी ही कसूरवार है इसमें? इसमें देखिए, जो मकतूल होता है वो को मजलूम ही होता है। इसमें कत्ल करना किसी का नहीं बनता है। बुलाया उसके सुलह के लिए गया था, रावलपिंडी था, रावलपिंडी से बुलाया गया था कि सुलह करवा देते हैं आपकी। ये मीडिएटर था बीच में, ये न्याजी अड्डे आता है, न्याजी अड्डे से इसको पिक कर लेते हैं इसके दोस्त, ये व्हीलिंग के लिए चला जाता है। जो शापर है अपने साथियों के साथ दोबारा जाके डीएच पे फायरिंग कर देता है इस पर। यानी कि शुरुआत शापर ने की सबसे पहले। शापर ने इस पे जाके फायरिंग की, वहाँ से वो डॉल्फिन पुलिस आ गई, ये भाग गए वहाँ से, दोनों ग्रुप भाग गए। शापर घर आ गया है, उसके बाद इसको गुस्सा आया कि मुझे क्यों बुलाया गया था, मुझे तो कहते थे सुलह हो जानी है, तो मुझ पर इसने फायरिंग कर दी है। जो आप जो बात बता रहे हैं, ये आपने इन्वेस्टिगेट किया है या अभी आपके प्रॉब्लम के हमने देखा? शापर तो बयान कुछ और दे रहा है, उसके वालिद ने बयान कुछ और दिया है, भाई ने कुछ और बयान दिया है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट ये है। तो क्या ये स्टेटमेंट क्या अभी इनसे इन्होंने कवर किया या आपने अपनी इन्वेस्टिगेट किया पूरी रिपोर्ट? मैं जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ आपको। जो उसके जो मुलज़म है, मुलज़म के बयान पे तो हम नहीं जा सकते। मुलज़म तो कहता है मैंने जुर्म किया ही नहीं है। जी जी, हमने जो वर्क किया है, जो ट्रेल सारी बनाई है, जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने चीज़ें आई हैं, मैंने वो चीज़ें आपको बताई। तो इसका मतलब है क्रॉस फायरिंग हुई है, ये कंफर्म है कि शाहनवाज की जानिब से भी क्रॉस फायरिंग की गई है और वहाँ से मरकजी मुलज़म शापर की जानिब से भी क्रॉस फायरिंग की गई? ये तो कन्फर्म है, अभी ये डिसाइड करना है कि फायरिंग फर्स्ट की किसने है। जो पहले जिसने कर रहे हैं की होगी वो ज़्यादा कसूरवार होगा उसमें। नहीं, कसूरवार कत्ल हो गया है, वो तो मर्डर हो गया, सबसे बड़ा वही है, वो कसूरवार ही है। तो जनाब, उनके घर में आपकी दीवारों पे कुछ शेल्फ वगैरह मिलेंगे? क्रॉस फायरिंग होती है, लाजिम बात है, घरों में कहीं ना कहीं ज़मीन पे बुलेट्स के मार्क्स होते हैं, तो वो कोई आपको अपनी रिपोर्ट में मिले, फॉरेन की रिपोर्ट? इसमें हमें 9 बुलेट्स के जो खौल हैं, 9 खौल मिले हैं, वो हमने फोरेंसिक लैब के लिए भिजवाए हैं। फिर उनसे असला बरामद करेंगे, उसको मैचिंग के लिए हम भिजवाएंगे इंशाल्लाह। सर, इसमें मरकज़ दो अहम जो बीच में जो मरकज़ी मुलज़म हैं वो अभी मतमामा बने हुए हैं। एक जो शाहनवाज के साथ जो साथी आया साथ इसके, वो अभी तक नहीं अप्रोच हो सकी उसके कि पुलिस ने उसका पकड़ा है या नहीं पकड़ा, और दूसरी जानब जो बिल्ला लड़का था उसके बारे में भी अभी तक जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी कि क्या मामला है। ये दोनों मरकज़ी मुलज़म गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके लिए भी जो पुलिस छापे मारी है? इसमें जो मरकजी मुलज़म है हसीब और बिल्ला है, जिसकी जो एट्रीब्यूट किया है कि इसका फायर भी उसको लगा है मकतूल को। उसके पीछे भी हमने टीमें रवाना की हुई हैं, वो टीमें वर्क कर रही हैं।
इंशाल्लाह जल्द वो भी कानून के शिकंजे में आ जाएगा। सर अगर हसीब उर्फ बिल्ला पकड़ा जाता है और ये साबित होता है कि हसीब उर्फ बिल्ला के फायर से ही शाहनवाज का कत्ल हुआ है, तो फिर क्या केस का रुख बदल जाएगा? बिल्कुल। कोई भी रुख नहीं बदलेगा, ये दोनों मुलज़िम हैं, दोनों ने उसको जान लेने के लिए फायर किया है। डेडली वेपन है, डेडली वेपन का मतलब ये है कि उसकी जान जा सकती है। कसूरवार सारे ही हैं इस वक्त, और इस वक्त उनके जो वालिद साहब हैं शाहनवाज के, और शाहनवाज का जो भाई है वो भी हिरासत में है, क्या वो भी इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा है? क्या उन पर भी बाकायदा तहकीक होगी? उनकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मौके पे तो वो भी मौजूद थे ना। वो मौके इस वक्त कोई उनका जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर हुआ है कुछ? 4 यौम उसका रिमांड मिला है। 4 दिन का? किसका, शापर का मिला है या उसके वालिद साहब का और भाई का भी मिला है? भाई का भी मिला है, उसके वालिद का भी मिला है, शापर का भी मिला है। या तीनों को जिस्मानी रिमांड मिला है, और इसमें असल हक़ाइक़ आपके सामने फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर, हमारे साथ सुहेल सफदर साहब हैं जो गुलफाम साहब की टीम का हिस्सा है। समझें अगर ये बाबर आजम है तो ये हमारे मोहम्मद रिजवान हैं, क्योंकि टीम के बगैर जो है, प्लेयर्स के बगैर टीम मुकम्मल नहीं होती। सुहेल साहब आप भी इनके साथ थे, कदम बा कदम रहे थे, तो क्या था, इतना हाई प्रोफाइल केस का आप हिस्सा थे, तो ज़रा डर नहीं लगा कि मुखालिफिन की जानिब से कोई असला चल जाएगा, कोई फायरिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा? देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है ना, उसमें आए रोज़ यही काम होता है। ये कोई पहला मर्डर का केस नहीं हुआ, इस थाने में पहले भी मर्डर के काफ़ी केस हो चुके हैं, तो खौफ तो हमें किसी चीज़ से नहीं आता। मैं आप अगर आप मेहरबानी करें तो ये बात है। मैं सर पंजाब पुलिस को, ये आपको भी सर जी सलूट है और इधर से आपको भी सलूट है जनाब आला। आप तो हमारे भाई हैं, आप भी हमारा हिस्सा हैं, ये ऐसी बात नहीं है। एक यूनिटी है, हम सब मिल के रहेंगे। तो सर आपके लिए खुशी का बायस है कि आप जनाब माशाल्लाह आपने बहुत से केसेस में और भी काम किया, लेकिन ये केसेस हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया में जिन्नत बना हुआ है इसकी, कि इवन बाहर के मुल्कों तक इस पर बहस की जा रही है, तो आपको प्राउड फील होता है कि यार मैं भी इसका पार्ट था? साफ ज़ाहिर है, आपको प्राउड फील हो रहा है तो हमें भी होता होगा। तो सर इस वक्त जब हमने देखा कि ये केस हाईलाइट हुआ, तो बड़े बड़े जो है रहनुमा, सियासी रहनुमा, उन्होंने भी अपना बयान दिया, अभी तक किसी ने आपको अप्रिशिएट किया एसपी साहब के अलावा? क्योंकि एसपी साहब तो जनाब आपके बॉस हैं, तो उनके अलावा किस किस बंदे ने आपको अप्रिशिएट किया? अब जिस तरह लोगों को पता चल रहा है, वो मिलने के लिए आ रहे हैं, गपशप हो रही है इस मौजूद पर। गुलफाम साहब आपको कोई कॉल आई स्पेशल, किसी ने आपका शुक्रिया अदा किया, गुलफाम साहब आपने जहाँ कमाल कारनामा किया है? नहीं, इसमें मेरे जितने भी हल्का बाप हैं, ये जितने दोस्त हैं या महकमे के दोस्त हैं, वो तमाम अप्रिशिएट कर रहे हैं। डीआई साहब ने की है, एसएसपी साहब ने की है, एसपी साहब ने की है, डीएसपी साहब ऑन बोर्ड है, हमारे साथ है। एंड पे गुलफाम साहब उन 1 विलर्स के लिए कोई पैगाम दे दें, क्योंकि आप तो आए दिन ये केसेस देखते हैं, आप पकड़ते भी हैं कि 1 विलिंग क्या कानूनी तौर पर इसका कितना नुकसान है और इसका फिजिकली एक ज़िंदगी पे कितना असर पड़ सकता है? वन विलिंग एक जुर्म है, जुर्म छोटा हो या बड़ा हो, जुर्म ही होता है, तो जुर्म से अवॉइड करना चाहिए। अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो किस महफिल में बैठते हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं। ये स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इनके अवेयरनेस जो मुहिम है वो चलानी चाहिए, ताकि इन लोगों से बच्चे महफूज रह सकें। गुलफाम साहब आपको लगता है कि दोनों मरकजी मुलज़म, एक तो जेल के अंदर है और एक शाहनवाज जो 1 विलर था, लाहौर का नाम था, वो चले गया, क्या 1 विलिंग पे फ़र्क पड़ेगा? अब लोग जो है इस चीज़ से अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखे दो सरबराह थे इनके, 2 गैंगों के, दोनों नहीं रहे अब। जिस तरह की मीडिया ने हाइप क्रिएट की है, उसको हीरो बना के पेश किया है, इस तरह के मामला हैं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसा एज इट इज़ होगा, क्योंकि एक तरफा जब आप चलाते जाएंगे, मामला को प्रमोट करते जाएंगे, तो फिर मामला कैसे कम होंगे? 1 विलिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए अपने मुल्क के अंदर, 1 विलिंग को ऐसे कानूनी जुर्म। नहीं, वन विलिंग कैसे कि अगर तो गवर्नमेंट कहीं पे जो इसके लिए जगह फिक्स मुख्तस कर देती है, इनके लिए कोई सेफ्टी प्रिकॉशन बन जाती है, इनकी किट वगैरह होती है, वहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कोई चीज़ें होती हैं, फिर तो इनको जायज़ हो, कानूनी तौर पर जायज़ हो जाए, फिर आप वन विलिंग करें। अगर कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है, फिर आपको नहीं करनी चाहिए। सर आप जितने भी डकैत पकड़ते हैं, मोस्टली आप तो अपने आई रूटीन में पकड़ते हैं, वो ज़्यादातर वो 1 विलर ही होते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक वाकया पेश है, हम जा रहे थे, एक लड़का बाइक पे आया, हमसे मोबाइल खींच के जाने लगा था, तो आप क्या समझते हो जो 1 विलर है बेसिकली ये ज़्यादा क्रिमिनल्स ही होते हैं? इसमें देखें, ये मतवस्त तबके से होते हैं, गरीब लोग होते हैं। जब व्हील मारना है उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए, बाइक को अच्छी हालत में भी रखना है, फिर ये इस तरह को आपको पता क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाए। नाज़रीन 1 विलिंग जो है कानूनी तौर पे जुर्म है और अखलाकी तौर पर भी बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आपका कोई बेटा 1 विलिंग करता है तो उसे रोकें, बेशक वो आपकी नज़र में वो छोटा बहुत फेल करता हो, लेकिन बाहर के बाद वो डकैतियाँ और चोरी करता हो। और शाहनवाज और शापर इसकी ज़िंदा मिसाल हैं कि ना शाहनवाज बचा और शापर की ज़िंदगी भी आप देख लें मफलूज हो गया, इस वक्त जेल के अंदर है। अपने मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।